दशरथ अजर बिहारी। एक समय ये, जिस समय की बात बाबा तुलसी कह रहे हैं कि एक समय, ये वही समय है जब दशरथ जी सभा में है। एक समय के सब सहिते समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। जय अवधिपति, जय भूपति पद भूप, सूर्य रहो जग छाया कर, किरण विमल अनूप खुशहाली का बजट का, आपकी रोशनाई का दसों दिशाओं में यश कृपा वीरताई का महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अयोध्या के अन्नदाता की जय हो, जय हो, जय हो। और आप हैं सांस्कृतिक एवं समाजोत्थान समिति ग्राम छबौली से श्री आर के रोशन राजपूत जी, जो प्रबंधक हैं, भाई नीरेंद्र राजपूत और संजय राजपूत जी छबौली से 100 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को धन्यवाद। अयोध्या राज के कुशल महामंत्री सुमंत्र जी, जैसा कि संकेत मिला, जब तय राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से हमारा प्रिय पुत्र राम अपने तीनों भाइयों के साथ विवाह करके अयोध्या आया है, उस दिन से हमारी अयोध्या में नाना प्रकार के बधाई गाए जा रहे हैं, मांगलिक कार्य किए जा रहे हैं। भुवन चारु दस भूधर भारी, चारों भुवनों में मेघ सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। समस्त प्रजा में सुख का वातावरण व्याप्त है। राम की सभी माताएं अपने संग सखियों के साथ प्रसन्न हैं। मोदित मात संग सखी सहेली और राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होए। हम भी अपने पुत्र के रूप गुण शील को देख करके अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने पुत्रों के विवाह के समारोह में आनंदित होते रहें और हमारी प्रजा कष्ट पाती रहे। क्योंकि जिस राजा के राज में प्रजा कष्ट पाती है अथवा दुख उठाती है, तो वह राजा घोर नरक का अधिकारी होता है। अवश्य महाराज, कहा भी गया है, बजे युगल कर से ताली, नियम ये सदा से है। बजे युगल कर से ताली, नियम ये सदा से है। यद्यपि राजा प्रजा से, प्रजा भी इसी राजा से है। जैसे ओम अबला की शोभा लाज से है। अबला की शोभा लाज से है। अधिक अबला जिसमें लाज नहीं, राजा की शोभा। जैसा कि उस अबला, जिस अबला के पास लाज लज्जा नहीं है, वो अबला कहलाने की योग्य नहीं है। क्षत्रिय की शोभा नीत से है। देख छात्री जैसे मैं नीत नहीं,
ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की शोभा धर्म से है। धिक ब्राह्मण जिसमें धर्म नहीं, राजा की शोभा नीति से है। धिक राजा जिसमें नीति नहीं। जो राजा नीतिज्ञ नहीं है, अपनी प्रजा का पुत्रवत उसका पालन नहीं करता, वह घोर नरकटकारी होता है। चाहे कितना भी ऐश्वर्य संपन्न क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। कहा भी गया है, चाहे नृपाल हैं, चाहे नृपाल हैं, सर्वस्व सुख प्राप्त हो। चाहे कुबेर के गृह का अधिकार हो, चाहे रिद्धि सिद्धि उसके घर में वास करे, चाहे गजबाज अन्य धन की वेश मारे हो, चाहे कालबंदी बन कारागृह में पड़ा रहे। एक राजा ऐसा भी है जिसने काल को भी बंदी बना लिया। अवश्य महाराज। चाहे कालबंदी बन कारागृह में पड़ा रहे, चाहे धन्य धान अन्य धन की सुमारी हो। किंतु जैसे राजा की प्रजा कष्ट पावे सदा, सोई राजा अवश्य है नरक का अधिकार। इसलिए सोचिए नृपय है जो नीति न जाना। सोचिए नृपय है जो नीति न जाना। देहि न पिए ते जपाने समाना। जिस राजा को अपनी प्रजा पुत्र के समान प्यारी नहीं है, वह राजा घोर नरक का अधिकारी है। इसलिए सुमंत्र जी महाराज, हम जानना चाहेंगे कि हमारी राज्य की गौशालाएं, पाठशालाएं, धर्मशालाएं, देवालय आदि सुचारू रूप से चल रहे हैं अथवा महाराज, आपकी राज की पाठशालाएं, धर्मशालाएं, गौशालाएं इत्यादि सुचारू रूप से तो चल ही रही थी। हमने एक एक सेवक इन शालाओं में सेवा के लिए और बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि धनधाम अल जल की है अवध में आवाज डाली, शेंगसार मिलकर पीते सरजू एक घाट वाली सभी प्रकार की कुशलता है महाराज, कुशलता है। क्यों नहीं। और जिस राज्य में आप जैसे बुद्धिमान मंत्री हो, उस राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं हो सकती, ऐसा हमें विश्वास है। और इसी प्रस्तुति में 21 मुद्राएं ये गुप्त रूप से जो महाराज दशरथ जी ने नीति बताई, ब्राह्मण की नीति, ब्राह्मण के धर्म क्या होने चाहिए, क्षत्रिय का क्या होना चाहिए। देखिए, क्षत्रिय जाना जाता है अपने न्याय से, तो इसी पर प्रभावित हुए ये 21 मुद्राएं गुप्त रूप से दशरथ जी के चरणों में। धन्यवाद। हेलो सुमंत्र जी महाराज, जैसा कि सर्वविदित है, संसार का कोई भी राजा जब राज सिंहासन पर विराजमान होता है तो वह पूर्ण रूप से सशक्त होकर ही बैठता है। किंतु हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। हम जब भी दरबार में आते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो विराजमान होने के उपरांत दर्पण मंगाकर अपना निरीक्षण करते हैं। तभी तो हमारे लिए कहा गया राज शोभा है। हमारा ये प्रतिदिन का स्वभाव है। जैसी आज्ञा महाराज। आज भी दर्पण लाया जाए। अब देखिए, महाराज ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा,
तो अपने मुंह को अलग कर लिया दर्पण से। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। अरे मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी दशरथ जी का ध्यान श्रवण समीपे भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस ओपदेसा। कानों के समीप के बाल सफेद हो गए हैं, ऐसा महाराज ने देखा। सुमंत्र जी महाराज, जब हमने मुकुट को सम करते समय अपनी दृष्टि अपने केसों की ओर डाले तो जब हमने अपनी दृष्टि अपने केसों की ओर डाले तो हमने पाया कि हमारे श्रवण रंध्रों के समीप जो केस हैं वो श्वेत पड़ चुके हैं, मानो हमारा बुढ़ापा आ गया है। और ये बुढ़ापा हमें संकेत कर रही है। क्या संकेत कर रही है? क्या संकेत कर रहे हैं महाराज? नृपजु विराज, नृपजु विराज, राम कहूँ दे हो, जीवन जन्म मिला है किन्हीं हो। वृद्धावस्था संकेत करी कि महाराज आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का राजा बना दें और अपने शेष जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें। क्यों नहीं? वैसे भी हमने इस शासन का अपने समय अनुसार 60,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अवश्य महाराज। इन 60,000 वर्षों में हमने अनेकों घोर संग्राम किए, अनेकों बार युद्ध में गर्जना की। कैसे? बरसों गर्जा युद्धस्थल में, बरसों शिकारी में मग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में लग्न रहा। अब छोड़ छाड़े झूठे झगड़े, चले अपनी सच्ची वस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता निज पूंजी को। इसलिए हम चाहते हैं कि अब आज का दरबार यहीं पर स्थगित किया जाए, क्योंकि हमारे मन में जो अभिलाषा है
वो अभिलाषा पूज्य श्री के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। जैसिया के महाराज। हम गुरु आश्रम जा रहे हैं, आप राज की व्यवस्था दें। यही तो देखिए माया है। एक भी पुत्र नहीं था, पुत्र हो गए तो देखिए बहुएं आ गई। अब मन में कामनाएं बनी रहती हैं, समस्याएं आती हैं जीवन में। और दशरथ जी के मन में आज फिर समस्या पैदा हो गई कि अब बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं बाल। तो दशरथ जी ये अभिलाषा लेकर के महल वाले तो हैं, और समस्या आई तो झोपड़ी वालों के पास जा रहे हैं। ये गुरु का प्रभाव है कि ये भाला वाले होने के बावजूद भी माला वालों के पास जा रहे हैं। यही गुरु का प्रभाव है। और महाराज दशरथ जी पहुंचे कहां? वशिष्ठ जी के आश्रम में। यह विचार उर आन इंद्र पे सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायहु जाई। आओ राजा। रघ कुल के आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचरणी वंदनी सेवक का प्रणाम एवं श्रद्धा सुमन आपको समर्पित कर रहा हूं, जिसे आप स्वीकार करेंगे। कर रहा अर्पित समन, कर रहा अर्पित समन प्रभु आप को, सत्य प्रणाम प्रभु समर्पित आप को। सत्य प्रणाम समर्पित प्रभु जी आपको। कर रहा अर्पित श्रवण प्रभु आपको। कर रहा अर्पित सुमन प्रभु आपको। केवल चरण कमल देव आपको। केवल अहम त्वाम वंदे प्रभुवर, अहम त्वाम वंदे। राजा आज देख रहा हूं अकेले ही चले आए। एक समय और था जब तुम मेरे पास आए थे आश्रम में, तो भी अकेले आए थे, और बीच में सेवकों के साथ आए, लेकिन आज फिर अकेले आ गए। आज फिर अकेले आए हो, और जिस तरह की तुम्हारी वंश की संस्कृति है वही आज भी धर्म निभा रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। और देखिए हमारे आदरणीय श्री अंशु भैया जी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हुए थे। देखिए चूंकि बहुत समय दिया उन्होंने, और चूंकि बहुत से काम है, इस समय तैयारी भी उनकी चल रही है चुनाव वगैरह की। आदरणीय हरिश्चंद्र राजपूत जी उर्फ अंशु भैया, आप सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करते हुए पुनः अपने धाम की ओर जा रहे हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। और देखिए समस्त ग्रामवासियों की ओर से और कमेटी की ओर से भी अंशु भैया को हृदय से साधुवाद है। अपना सहयोग लेकर के आए कमेटी तक, और अपना बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं, तो हृदय से साधुवाद है आप सभी को। धन्यवाद। तुमने जब से होश संभाला होगा, और निरंतर हम देख रहे हैं
तुमने ये शासन सत्ता को इस तरह से चलाया है, इन प्रजावासियों का इतनी भली भांत जो ख्याल रखा है, आज उसी का तो परिणाम है कि लोग तुम्हें मन ही मन आशीर्वाद दे रहे हैं और आज तुम हमें प्रणाम करते हो। और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि तुम्हें आशीर्वाद दे, लेकिन तुम्हें इतने सारे ढेर आशीर्वाद मिल चुके हैं बचपन से लेकर अभी तक कि कोई एक जगह ऐसी बाकी नहीं है कि जहां पर मैं अपना आशीर्वाद दे सकूं। समझने वाली बात है, जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है और जल से वो पहले से पूरा का पूरा भरा पड़ा है, और यदि आप उसमें और जल डालेंगे तो जल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब तुम्हें किस चीज की कमी है? बनो बैरियों से सदा शक्तिशाली, लखे सौर में सूरमा अंशमाली, तुम्हारे हृदय से या प्रजा प्रेम पावे, लिए आरती भारती गीत गावे। प्रजा में असंतोष होने न पावे, धनी निर्धनी को सताने न पावे। एक एक 11 सभी जीव जीवे, अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। जागो मही भार धारे फरिंदा, चिरंजीव हो वे दशरथ नरिंदा। तुम्हारा कल्याण हो। उस समय था जब तुम बहुत ही गिलानी अवस्था में हमारे पास आई थी। उस समय तुम बहुत दुखित थे और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो गई, पुत्रों के विवाह भी हो गई, बहुएं भी घर में आ गई। अब तुम्हें क्या कमी है? आज किस कारण से आगमन हुआ है? आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कहो 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 कहो, व्यक्त करो, आज किस कारण से आगमन हुआ है? क्या बात है? कहो राजन। श्रवण करें देवता। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना प्रिय पुत्र राम सब विधि से योग्य हो गया है। क्यों नहीं, हम देख रहे हैं। सकल प्रवासी सचिव मंत्रीगण और जितने भी हमारे मित्र हैं, शत्रु हैं या उदासीन हैं, वे सभी राम को इस प्रकार से चाहते हैं कि जैसे कि मैं चाहता हूं। और विप्र सहित परिवार गोसाई, हमारा जो ये ब्राह्मणों का परिवार है, वे सभी ब्राह्मण परिवार के सहित राम को इस प्रकार से स्नेह देते हैं जैसे कि देवता आप राम को स्नेह देते हैं। इसी विचार के कारण हमारे मन में एक अभिलाषा जागृत हुई है। अभिलाषा? हाँ प्रभु। अभिलाषा तो मानव के जीवन में बार बार आया करती हैं, और तुम साधारण मानव थोड़ी हो। जीवन काल में तुम्हारे अंदर बहुत सी अभिलाषाओं ने जन्म लिया, लेकिन अभिलाषा फल की इच्छा की, लेकिन फल तुम्हें पहले ही प्राप्त हो जाता है। अभिलाषा बाद में होती है, लेकिन उसका जो तुम्हारी अभिलाषा है वो तुम्हें पहले ही प्राप्त हो जाती है। अब जीवन काल की कौन सी अभिलाषा शेष है? राजन, व्यक्त करो। सुना प्रभु। नाथ राम करी, हाँ, नाथ राम करिए जो विराज, नाथ राम, नाथ राम करिए जो विराज, कहिए कृपा कर करिए समाज। नाथ राम करिए जो विराजू, नाथ राम करिए जो विराजू, कहिए कृपा कर करिए समाज। मोहे अच्छा
प्रसाद से बेसा बहन भाए, प्रभु प्रसाद से बेसा बहन भाए, जय लाल सा एक मन माहे, जय लाल सा एक मन माहे, जय लाल सा एक मन माहे। राजन, कहें जो तो तुम चाहते हो कि राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए? हाँ प्रभु, ये तो बड़ी सुंदर भावना है तुम्हारी। और संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, थोड़ा बढ़ाओ इसको गोरेलाल, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि राम राजा न बने? हर व्यक्ति चाहता है कि राम राजा बन जाए। और तुम तो राम के पिता हो, तुम्हारी बहुत अति उत्तम सोच है। हम बहुत प्रसन्न हैं जो तुमने ऐसा अपने मन में विचारा है। सब कोई चाहता है कि राम अब सयाना हो गया है, क्यों ना हो, राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। तो तुम ऐसा करो, शीघ्रता करो, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके हमारा आदेश है, राम को राजा बना दिया जाए। बेगी विलंब ना करिए न प्रसादी सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। तुम्हारा कल्याण हो, जाओ तुम पूरी व्यवस्था करो और सब लोगों से परामर्श करो, पुनः हमारे पास सूचना भेजना। जाओ। जैसी आज्ञा भगवान। देखिए दशरथ जी तो पूछने गए थे कि क्या राम को राजा बना दूं, तो गुरु बाबा ने कह दिया जितने जल्दी हो, समय मत देखो, जितने जल्दी हो बना दो, शुभ समय अपने आप आ जाएगा। जब राम को राजा बनाया जाएगा वो समय अपने आप शुभ हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सभी सेवक और सभी सचिव महाराज के समीप आ जाओ, समीप आ जाओ। श्रेष्ठ मंत्री और सुमंत्र जी, महाराज बड़ा ही हर्ष का विषय है, क्योंकि जब हमने अपने मन के उद्गार, अपनी अभिलाषा गुरु भगवान के चरणों में समर्पित की, अर्पित की, तो उन्होंने तुरंत कह दिया, आदेश देते हुए कि वेग विलंब न करियो नृप, साजी सभी समाज स्वधन सुमंगल तब ही, स्वधन सुमंगल तब ही जब राम होए जो राम। कोई तिथि कोई समय नहीं बतला, तो ऐसा करें सारे समाज से इस संदर्भ में इसके लिए परामर्श लिया जाए। आज से हमारे महाराज श्री दशरथ जी पूछा जाए कि राम को राजा बनाना है या नहीं। आज के पूर्व राजतंत्र था, राजा अपने पुत्र को स्वयं राजा अभिषेक करवाता था, स्वयं राजा बनाया करता था। आज से हमारे महाराज दशरथ जी ने राजतंत्र हटा करके प्रजातंत्र लागू कर दिया है। जब तक प्रजा का एक एक परामर्श हमें प्राप्त ना हो जाएगा, तब तक अयोध्या का कोई भी युवराज पद प्राप्त नहीं किया जाएगा। सभी लोग आप हाथ उठा कर दीजिए। अगर राम को वास्तविकता राजा रूप में देखना चाहते हैं तो सिर्फ परामर्श चाहिए, हाथ ऊपर करिए। सभी लोग ऊंचे हाथ करिए कि राम को राजा बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। सभी का परामर्श है महाराज। नहीं, गलत बात, अभी सबने नहीं कहा कि बनाया जाए। नहीं कहा नहीं, परामर्श हाथ उठा करके दिया है। अरे हाथ उठा करके नहीं, पूरी ताकत से आवाज लगाइए। पंडित जी पूछेंगे क्या राम को राजा बनाया जाए, तो आप लोग भी कहेंगे बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। तो फिर क्या राम को राजा बनाया जाए, बनाया जाए। अति उत्तम, हम भी यही चाहते थे कि राम ही राजा बने। अब ऐसा करो, आदेश
आदेश है और सुझाव भी है। आप गुरु आश्रम की ओर चले जाएं और गुरु भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम कहना। और ये छोटा सा बच्चा राम भरत विश्वकर्मा, इस बच्चे की ओर से 11 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में साधुवाद। गुरु भगवान से कहना कि हे प्रभु, राज्याभिषेक में जो जो सामग्रियां लगती हों वो एक पत्रिका में अंकित कर दें। जैसी आज्ञा महाराज। जैसे ही वो सामग्रियां बतलावे उसकी व्यवस्था तुरंत की जाए। जैसी आज्ञा। और एक निवेदन और, गुरु भगवान से कह देना कि वो राम के धाम को पधारें और राम को राजधर्म की, संयम की, नियम की जो भी उचित शिक्षा हो उसे प्रदान करें। जो आज्ञा। हर से मुनि से यद्यपि राम जी सभी विद्याओं में पारंगत तो हैं, लेकिन राजा बनने से पहले कुछ नियम करने होते हैं। व्रत भी करना होता है, पृथ्वी पर शयन भी करना चाहिए, आदि आदि बताने के लिए सुमंत्र जी वशिष्ठ जी के पास में गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज का आदेश मेरा प्यारे सुमंत, गुरु सदन चले जाओ और गुरु बाबा से राम राजाभिषेक में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है इस पत्रिका में अंकित करवा लेना। कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो हमारी अयोध्या में राम राजाभिषेक में उपलब्ध ना हो, हमें अलग से कहीं विदेशों से मंगाना पड़े। क्यों नहीं? वैसे तो देखिए, आपके सामने अयोध्या के कितने राजा बीत गए? 8। आपको सब पता है क्या क्या लगता है, लेकिन फिर भी राज आज्ञा है। हर से मुनि से कहूं मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथपाल। वैसे तो हर वस्तु यहाँ अयोध्या में विद्यमान है, लेकिन चारों तीर्थों का जल आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले उसकी व्यवस्था करवा लो। और जो भी यहाँ की वस्तुएं हैं हम इस पत्रिका में अंकित कर देंगे। जो आज्ञा कर देंगे। और कुछ महाराज ने कहा है। और महाराज ने कहा है कि राम के आप भवन चले जाए। राजा बनने के पूर्व किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन संयमों का पालन करना चाहिए, ये शिक्षाएं आप राम को प्रदान करें। क्यों नहीं, जाओ। हम इसी समय राम के धाम को जा रहे हैं। गुरु भगवान, मैं आपके आने की आगमन राम जी को सुना रहा हूँ। अवश्य जाओ। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे नो पठाए, राम धाम सिख दे नो पठाए। राम जी सावधान, गुरु आगमनो, गुरु आगमनो, गुरु आगमनो, सुनत रघुनाथ द्वारे आई बजना यमुनाथा। राम जी, गुरु भगवान आपके महलों की ओर आ रहे हैं। हाँ हाँ गुरु भगवान। दिल में ऐसा दर्द जगा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। कहेगे चरण सिए सहित बहोरी, कहेगे चरण सिए सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। बोले राम कमल कर जोरी। भर्रों में चौपाई समझ में नहीं आती है, सही बात। इसलिए दोबारा बोलनी पड़ी।
सही किया आपने। आज ज्यादा भर्रो करना भी गलत होता है। सेवक के गृह में स्वामी का आगमन, यह तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। यद्यपि उचित तो यही था कि किसी सेवक के द्वारा आपने मुझे ही बुला लिया होता, लेकिन आप मेरे गृह में पधारे, मेरा यह गृह पवित्र हो गया, धन हो गया। गुरुदेव भगवान, आपका अर्चन वंदन किस प्रकार से करूं? कोई भी साधन नहीं है जिस प्रकार से आपका वंदन कर सकूं। किस तरह आपका मैं तो वंदन करूं, कोई साधन नहीं साधना के लिए, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं, पूज की रज को माथे का चंदन करूं, कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए। इस तरह आपका पद्म वंदन करूं, मैं वंदन करूं। भागे जागे जो दर्शन हुए आपके, भागे भागे जागे जो दर्शन हुए आपके, धन्य जीवन चरण जो छुए आपके। सेवक हूँ मैं, सेवा करूं, आया प्रभु शरण, फल कुछ मिले, फल कुछ मिले, पकड़ूं प्रभु चरण। आपकी आपका आराधन करूं, कोई साधन नहीं साधना के लिए, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। और गुरुदेव भगवान राम सेवक सदन स्वामिया गमनु, मंगल मूले अमंगल गमनु, तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठइए काज नाथ यस रीति। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की।
और गुरुदेव भगवान प्रभुता तजी प्रभु की सने हूँ। आज आपने प्रभुता का परित्याग किया तो हुआ क्या है भाई? अब पुनीत आज मम गेहू आयसु होई सुकर्म गोसाई सेवक लरये स्वामी सेवकाई। धनवान है जमाने में कोई गरीब है पर खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है, गुरु चरणों के करीब है। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए। गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, प्रभु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, प्रभु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। अहम तो हम बंदे। धर्मात्मा राम, बहुत बड़ा शिष्टाचार तुमने जीवन काल में, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से तुमने इसी तरह से हर संत महात्मा का, अपने गुरुओं का, सबका शिष्टाचार किया है। तुम्हारे लिए कौन सा आशीर्वाद दे दूं राम? संसार को तुम ही सब कुछ दे रहे हो और तुम्हें कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया पर दाता एक राम। संसार आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, लेकिन और तुम्हें कौन क्या दे सकता है? संसार को तुम ही सब कुछ दे सकते हो राम। लेकिन मेरा परम कर्तव्य है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं। तो प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। मैं देख रहा हूं ये जीव धरा के, मैं देख रहा हूं ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाई। ये जीव जितने हैं सब तुमसे कुछ आशा लगाए बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, पर कहीं आपका आगमन किस कारण से हुआ है? मेरे लिए क्या आदेश है? इस कारण से हुआ है, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम्हें इस अयोध्या का राजा बना दिया जाए, इसलिए मुझे भेजा है तुम्हारे पास कि कुछ मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूं। तो शिक्षा कुछ नहीं, तुम तो वैसे भी पूर्ण हो चुके हो पहले से। जब मेरे यहाँ आश्रम में पढ़ने आते रहे हो तो तुम्हें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस नियम का तुम्हें पालन करना है। आज से एक समय भोजन करना और जमीन पर ही सोना है, तुम्हें इतना नियम करना होगा। बस अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे पिताश्री के पास। मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से करूंगा। देखिए, अयोध्या के लोग यही सोच रहे हैं, चूंकि पूरे नगर में शोर हो गया कि राम राजा बनाए जा रहे हैं। अब तो हद तब हो गई जब देवलोक में भी यह चर्चा हो गई, देवता लोग भी चर्चा करने लगे कि राम राजा हो रहे हैं। सकल कहाई कब हुई है काली, ऐसा अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि कितने जल्दी हो, कल का समय आ जाए, हमारे राम राजा हो जाए। सकल कहाई कब हुई है काली, पर विघ्न मना वही देव कुचाली। जो देवता लोग हैं वो मन ही मन भगवान से विनय कर रहे हैं कि राम राजा ना हो पाए धोखे से भी। सकल कहाई कभी हुई है काली, विघ्न मना वही देव कुचाली, विघ्न मना वही देव कुचाली। अब इन
देवताओं को अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा, उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ते नहीं सोहायना अवध बधावा, ते नहीं सोहायना अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात न भावा, चोर ही चंदनी रात न भावा, ते नहीं सोहायना अवध बधावा। बंद कर दीजिए महाराज ये बधावा, हमें अच्छा नहीं लग रहा बधावा आपका। अगर आप हमारी जगह पर होते तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। भैया गोरेलाल भैया थोड़ा इको कम करना इस माइक का, हाँ हाँ आवाज आती है। अगर हमारी जगह आप भी कारागार में पड़े होते तो आपका भी बधावा अच्छा नहीं लगता ये अवध का। देखिए ये देवता लोग हैं, रावण के डर से बाबा बने घूम रहे हैं। अरे रूप छिपा करके आए हैं, बड़ी मुश्किल में, कहीं जान ना जाए तो बहुत सजा देता है रावण। 33 करोड़ देवता बंदी कारागार में पड़े हुए हैं। तुमने कुछ सुना है? तुमने कुछ सुना है? भैया हमने सब कुछ सुना है, हमने ये बधावा सुना है। हैं? और कह रहे हैं कि विघ्न मनावहि देव कुचाली, ऐसे शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए। और भी विघ्न मचा नहीं रहे हैं। विघ्न मनावहि देव कुचाली, हाँ। मचाने वाले मारे जाते हैं और मनाने वाले तारे जाते हैं। जो विघ्न मनाते हैं वो तारे जाते हैं और जो विघ्न मचाते हैं वो मारे लेकिन जाते हैं। क्यों मचा रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि हे विधाता, किसी ने हमें आश्वासन दिया था मैं आऊंगा, इस पापाचारी रावण का वध करूंगा और देवताओं तुम्हें कारागार से मुक्त करूंगा। सत्य है, भगवान इस समय अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं और यदि राजा बन गए तो इन दुराचारी राक्षसों का विनाश कैसे होगा? ये बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया है तो केवल हम देवताओं के लिए, इन संत ऋषियों के लिए ही जन्म लिया है। उन्होंने वचन दिया था, जंडर पहुमुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। उन्होंने कहा था कि मनुष्य वेश में मैं शरीर धारण करूंगा। तो जब नर रूप में आए हैं तो हमारे लिए आए हैं। बृपधेन सुर संत हितलीन मनोज अवतार, जब अवतार हुआ है तो राजा ना बने। अगर राजा बन गए तो जहां तक अयोध्या की सीमा है वहां तक के संत, वहां तक के भक्त सुरक्षित रहेंगे। फिर ये रावण ना मारा जाएगा। और अगर रावण व्यास जी ना मारा गया, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, लेकिन ड्यूढ़ीवाल में बढ़कर ड्यूढ़ीवाल की भी ड्यूटी देता हूँ। और रसोईया तपता है, परम देव पानी भरते हैं लंका में, शनि देव को तो उल्टा लटका दिया है। ये बताओ, तुम बहुत बड़ा गए हो, इसलिए हम बहुत भयभीत हैं महाराज। तो भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। चलो, इसके लिए तो हमें मैया सरस्वती जी से ही विनय करनी होगी, उन्हीं का आवाहन किया जाए। वो अवश्य हमारे यहाँ आएंगी और हमारी सहायता करेंगी। चलो। हे मां सार दे बिगड़ी को बनाने आजा, आज की रात मां बीना को बजाने आजा, आज की रात मां बीना को बजाने आजा, आजा आजा आजा, बुझता दीपक है दीपक को जलाने आजा, आज की रात मां बीना को बजाने आजा। शारद बोली बिने सुर कर बारही बार पायल परही। हे भैया, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। कहो देवता, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बस, आप तो वैसे भी सब कुछ जानने वाली हैं। और देखिए मित्रों, देवताओं के आज मन में बड़ी विपत्ति है। अब विपत्ति का निदान मैया सरस्वती के यहां लेकर के गए हैं। अभी आप लोग ये सुंदर प्रसंग देखते हैं और देख रहे हैं, और जब तक आप लोग बैठेंगे ये लीला होती रहेगी।
और दिन में भी कल प्रातःकाल 11 बजे से भगवान की लीला होनी है। दिन में केवट संवाद, रविंद्र भैया, केवट संवाद की लीला है 11 बजे से लेकर के जब तक आप लोग रहेंगे। तो कल भी आप लोग दिन में आयोजन देखेंगे। और अभी आप लोग सुनिए मैया सरस्वती को। इस समय हम बहुत ही सताए हुए हैं, घबराए हुए आपके पास आए हैं। मैया हमारी सहायता करो, क्योंकि इस समय भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। यदि वो राजा बन बैठेंगे तो इन राक्षसों का विनाश कौन करेगा मैया? आप कुछ ऐसा करें जिससे इन राक्षसों का विनाश हो जाए और भगवान इस समय अयोध्या के राजा न बनकर इस समय जंगल के राजा बने, वन के राजा बने। बस हम आपके ठीक पास देवता, आए हैं। आपने जैसे कहा वे अवश्य वैसे ही करूंगी। जय। और देखिए कल केवट संवाद जो होगा, केवट के बहुत ही अच्छे अभिनेता, अपने बुंदेलखंड के प्रख्यात केवट कलाकार श्री राम कुमार बाबा जी गढ़र जनपद जालौन से, और श्री भानु प्रताप द्विवेदी जी राम अभिनेता आप कदौरा से हैं। कल आप लोग देखेंगे उन्हें दिन में। धन्यवाद। कन्हे ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके ना पराई विभूति। ये देवताओं का इतना ऊंचा निवास है, इनकी सोच कितनी छोटी है। क्यों नहीं, जैसा देवताओं ने कहा है वैसा मुझे अवश्य करना चाहिए। चलती हूँ दासी मंत्रा के पास, उसी की बुद्धि को घुमाना